इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। स्वर्गीय गोवर्धन दांगी पर सांसद साध्वी के विवादित बोल, मुझे जिंदा जलाने वाले खुद 2 महीने में भगवान को प्यारे हो गए। ये बयान दिया गया है साध्वी की तरफ से। मात्र शक्ति को बदनाम करने वाले जी नहीं सकेंगे, ये बात कही गई है। तो विवादित बयान दिया गया है साध्वी की तरफ से। उन्होंने रावण बनोगे तो राम को वध तो करना ही पड़ेगा। तो आप तक जानकारी पहुंचा दे, कोरोना के कारण हुआ था बयावरा एमएलए गोवर्धन दांगी का निधन और उनके निधन को लेकर यह बयान दिया गया। या नहीं, अरे ये कुकर्मियों को बताने की जरूरत नहीं है, हमें कुकर्मियों को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम पुतला क्या जलाओगे? एक किसी ऋषि ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आएंगी तो हम उनका पुतला नहीं उन्हें जिंदा ही जला देंगे। 1-2 महीना बीते होंगे, भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े। वासु, जिस तरह का बयान दिया, बेहद शर्मनाक बयान माना जा सकता है कि आप इस तरह की बात कह दें कि अगर मुझे बदनाम करने की कोशिश करोगे तो इस तरह की चीजें तो होंगी ही आपके साथ। बिल्कुल कीर्ति, देखिए भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानों के चलते विवादों में रहती है। कल वो एक कार्यक्रम में पहुंची थी, भोपाल की टीला जमालपुरा में एक धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। वहां पर आम लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही है कि किसी ने मुझे जिंदा जलाने की बात कही थी और 2 से 3 महीने बाद वो खुद भगवान को प्यारे हो गए। भगवान ने उन्हें खुद बुला लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे राजगढ़ के गोवर्धन दांगी, स्वर्गीय गोवर्धन दांगी, जिनका कोविड-19 के चलते निधन हो गया था, उन्होंने एक बार ये विवादित बयान दिया था कि प्रज्ञा ठाकुर अगर हमारे क्षेत्र में आएंगी तो उनको जिंदा जला दिया जाएगा, जिसको लेकर काफी ज्यादा सियासत भी गरमाई थी। लेकिन एक बार फिर जो प्रज्ञा ठाकुर का कल बयान आया है, जो कल उन्होंने भाषण के दौरान इस बात का जिक्र किया, तो एक बार फिर मध्य प्रदेश की सियासत कहीं ना कहीं गरमा गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके के लोग समाज में पनपेंगे तो उनका वध करने के लिए रावण अगर कोई बनेगा तो राम को वध करने के लिए आना ही पड़ेगा। अक्सर प्रज्ञा ठाकुर जो है वो इस तरीके के बयान देती रही है। पहले भी उन्होंने शहीद हेमंत करकरे जो मुंबई हमलों के दौरान शहीद हुए थे, उनको लेकर बयान दिया था कि मैंने उन्हें श्राप दिया था, जिसके बाद भी काफी ज्यादा जो पूरे देश में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जो माहौल बना था, कई जगह पर उनके पुतले भी जलाए गए थे और खुद पीएम मोदी ने नाराजगी जताई थी। और एक बार फिर अब प्रज्ञा ठाकुर का जो विवादित बयान है वो सामने आया है, जिसके चलते वो फिर एक बार सियासी सुर्खियों में आ गई हैं। गोवर्धन दांगी पर उन्होंने कहीं ना कहीं निशाना साधा है और एक बार फिर नर्मदा परिक्रमा का जिक्र भी उन्होंने करते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं को आड़े हाथों लिया है। और अक्सर वो अपने इस तरीके के बयानों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन वासु, आप इस तरह का बयान देते हैं, राजनीति में इस तरह के बयान अक्सर दिए जाते हैं, लेकिन अगर किसी का निधन हो जाए उसके बाद इस तरह का बयान देना कहीं अटपटा सा जरूर लगता है। बिल्कुल, देखिए राजनीति सभी जो नेता हैं वो करते हैं, लेकिन बार बार राजनीतिक शिष्टाचार की जो बात है वो सामने आती है। नेताओं को अपनी मर्यादा में ज़रूर रहना चाहिए और ख़ासतौर पर अगर किसी का निधन हो गया तो उसके बाद इस तरीके के बयान आप देंगे तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक इसे ज़रूर कहा जा सकता है। और एक गौर करने वाली बात कीर्ति ये भी है कि ये जो पूरा बयान है ये किसी राजनीतिक सभा में, बीजेपी की किसी रैली में, किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में सामने नहीं आया है। दरअसल एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने कल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंची थी और उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मुझे जिंदा जलाने वाले जिन्होंने मुझे जिंदा जलाने की बात की थी वो 2 महीने में उन्हें भगवान ने खुद अपने पास बुला लिया। और गोवर्धन दांगी जो कि कांग्रेस के सीनियर एमएलए थे, उन पर पूरा जो निशाना था वो प्रज्ञा ठाकुर साथ नजर आई हैं। तो इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं विरोध कर रही है और मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर अगर देखा जाए तो उपचुनाव के पहले प्रज्ञा ठाकुर के इस पूरे स्टेटमेंट से, इस पूरे बयान से गरमाती हुई नजर आ रही है। जी वासु, धार्मिक सभा में पहुंचना, उसके बाद इस तरह का बयान देना, मतलब एक तरफ आप धर्म के से जुड़े एक सभा में जाते हैं, फिर आप इस तरह का बयान देते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी गई हो इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए कल रात का ये जो पूरा वाकया है ये सामने आया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसमें मध्य प्रदेश में सियासत ज़रूर गरमाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रज्ञा ठाकुर अपने बयानों
को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के निशाने पर रही हैं और कांग्रेस लगातार उनके बयानों को लेकर भी सियासी बखेड़ा है जो खड़ा करती रही है। कई बार कांग्रेस उनकी बर्खास्तगी की भी मांग कर चुकी है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं गोवर्धन दांगी और उनको निशाना साधते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने स्टेटमेंट दिया है। तो आज ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान को लेकर एक बार फिर से गरमाएगी। हालांकि अपने इस पूरे भाषण के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने सन्यासियों की बात की, महिला शक्ति, महिला सम्मान की बात की। जो सतना में एक वीडियो वायरल हो रहा है मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का, जिसमें वो जो प्रतिमा बागरी हैं बीजेपी की प्रत्याशी हैं रेगांव से, उनके बालों से कुछ जो चीज़ तथाकथित रूप से बताई जा रही है कि फंसी हुई थी, उसको निकालते हुए वो वहां पर नजर आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ये डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का काम है कि जिस तरीके से महिलाओं का अपमान करने का कांग्रेस पार्टी काम करती है। उनका कहना था कि कुछ कीड़ा प्रतिमा बागरी के बालों पर चल रहा था, उसको वो निकाल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे वाक्य को पॉलिटिकली लिया और जो मंत्री हैं और जो महिला प्रत्याशी हैं उनको बदनाम करने का कांग्रेस ने काम किया। कांग्रेस अक्सर महिलाओं को बदनाम करने का काम करती है, विधर्मी कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने बताया। तो ये तमाम जो स्टेटमेंट्स कल प्रज्ञा ठाकुर के आए हैं, तो इसको लेकर निश्चित तौर पर कीर्ति मध्य प्रदेश में आने वाले समय में सियासत जरूर गरमाएगी और एक बड़ा मुद्दा ये जरूर बनकर उभरेगा कि गोवर्धन दांगी को जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर ने निशाने पर लिया है कि उन्होंने मुझे जिंदा जलाने की बात कही थी और भगवान आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे। हमारे साथ रामचंद्र दागी जो कि विधायक जुड़ रहे हैं। रामचंद्र दागी जी, आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे। लेकिन जिस तरह का ये बयान दिया गया जहां पर साध्वी प्रज्ञा ये कहती है कि जो मुझे जलाने की कोशिश कर रहा था वो खुद भगवान को प्यारा हो गया। जी जी, ये साध्वी प्रज्ञा तो हमेशा उल्टे बयान देती है, गलत सलत बयान देती है और ये इनका नेचर है। ये साध्वी तो है नहीं जी, साध्वी का चोला ओढ़ करके भ्रमित कर रही है लोगों को और ये खुद भुगत रही है। कई दिनों तक ये मतलब पुलिस उसमें जांच में आतंकवादी घटनाओं में लिप्त है। वो खुद ये ऐसी महिला है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ज्यादा जी। लेकिन इस तरह का अगर कोई व्यक्ति जिसका निधन हो जाए, उसके निधन के बाद आप एक धार्मिक सभा में जाती हैं, धार्मिक सभा में आप इस तरह का बयान देती हैं कि मेरे साथ जो गलत करने की कोशिश करेगा उसके साथ गलत हो जाएगा, जिसका निधन कोरोना से हुआ हो उसको लेकर के आप ऐसा बयान दें। मैंने कहा ना कि जैसे साधु लोग, संत लोग ऐसी भाषा कभी बोलते नहीं है जी, इनमें साधु के गुण तो है नहीं। और ये मैंने बोल ही था एक बार पिछली बार भी कि राक्षसी प्रवृत्ति इनकी है, ऐसी भाषा बोलती है, ऐसे बयान देती है। खुद ही काफी समय तक प्रताड़ित रही है जी। तो इनसे पूछ ली कि आपके खुद के ऐसे कर्म होंगे तभी तो आप जो है इतने उलझी हुई है, विकलांग हो गई है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो गई है। नहीं सर, बीमारियों से ग्रसित हो गई वो एक अलग बात है कि इंसान है बीमारी से ग्रसित होगा, लेकिन इस तरह का बयान देना वो बेहद कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना शर्मनाक माना जाता है। और आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कुछ मांग की जाएगी इस पूरे बयान को लेकर के? देखिए, हमने तो की है कि ऐसी साध्वी को तो कम से कम लोकसभा में भेजना ही था भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बताया कि इस तरह की महिला, इस तरह की दूषित महिलाओं को ये रखता है, मतलब ये इनका भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है जी। और ऐसे जो नाथूराम गोडसे की राष्ट्रभक्त बताती है, हेमंत करकरे जो शहीद हुए उनके बारे में उनकी मौत, उनको श्राप देती है। महिला को मेरा महिला नहीं है, महिला राक्षसी गुण है इसमें तो। जी, रामचंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी आखिरकार क्या कुछ वो पुराना विवाद था जिसको लेकर के ये अब बातें निकल के सामने आ रही, जहां पर अब साध्वी प्रज्ञा ये कह रही हैं कि जो मेरे साथ गलत करेगा उसके साथ भगवान ने खुद गलत कर दिया। क्या कुछ पूरा विवाद था, क्या आपको जानकारी उसकी? ये देखिए, ये जो बयानबाजी करती है, गलत बोलती है, इसी को लेकर के पिछले विधायक जी ने भी बोला था जी कि ये नर्मदा परिक्रमा को, नर्मदा वासियों के बारे में कहती है कि ये पापी लोग हैं। ये बयान देती है, इसीलिए इनके खिलाफ आक्रोश उगलता है और जो बात आती है लोगों के मुंह में वो बोल देते हैं इनके खिलाफ। जी, इनको कोई साध्वी मानने के लिए तैयार नहीं, ना साध्वी के गुण है इसमें। जी, रामचंद्र दागी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें हम तक रखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप तक जानकारी पहुंचा दे, जिस तरह से ये बयान दिया गया है साध्वी प्रज्ञा की तरफ से, उन्होंने स्वर्गीय गोवर्धन दांगी पर उन्होंने बयान दिया।